आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर ने हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे सामने वाले लॉन पर उतर गया। मान्यता है कि मोर सिर्फ वहीं उतरते हैं जहां सोना होता है। यह सुनकर सबने उत्साह में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी सोने का एक दाना तक नहीं मिला, क्योंकि ये मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो एक जनजाति के पास जाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। जहाँ वो उतरा उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। ये नजारा एक रेंजर ने देखा और उसने फौरन जनजाति में ये खबर भेज दी। सरदार जल्दी ही अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। जब वो करीब पहुंचे तो सोने के विशाल ढेर को देखकर उनके होश उड़ गए। एक सैनिक उस पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन तभी घास से दर्जनों कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने न सिर्फ सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि चारों ओर से घेर भी लिया। सैनिक सांपों को भगाने में लगे थे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ा। जो सांप उसे काटने की कोशिश कर रहा था, उसका सिर उसने अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद उसने सल्फर पाउडर छिड़क कर सांपों के झुंड को वहां से हटा दिया। उसे पता था कि इस खजाने की रक्षा सांप लोगों द्वारा की जा रही थी। अगर उसे सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ता। उसने अपने पूरे शरीर पर सल्फर पाउडर लगाया। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी।